हम यहाँ पर हैं होली स्पिरिट पार्ट 3 में लेसन नंबर 4 में। जैसे हम अपने अध्ययन को आगे देखते जा रहे हैं, ईश्वरीय अलौकिक स्पेशल सामर्थ अलौकिक ऊर्जा की ओर से जो बताए गए हैं पहला कुरिन्थियों अध्याय 12 वचन 8 से 10 में। आज हम यहाँ पर देखेंगे इस पहले वरदान को सामर्थ के वरदान में से, सामर्थ के ग्रुप में या प्रकटीकरण के ग्रुप में। और हाल ही में हमने खत्म किए प्रकटीकरण के वरदानों को, जो ऐसे वरदान जो कि कुछ प्रकट करते हैं। ये अलौकिक सामर्थ के वरदान कुछ करते हैं। और जैसे हम इसे देखेंगे, हम यहाँ पर विश्वास के वरदान को पहले देखने वाले हैं। और शायद ही मैं इसके साथ जोड़ना चाहूंगा कि ये तो असाधारण ऐसा विश्वास है, क्योंकि ये तो अलौकिक ऐसा प्रकटीकरण है असीमित विश्वास का किसी खास परिस्थिति में, कि वहां पर अलौकिक परिणामों को प्राप्त करें। मैं फिर से कहूं, ये तो अलौकिक ऐसा प्रकटीकरण है असीमित विश्वास का किसी खास परिस्थिति में, कि अलौकिक ऐसे परिणाम प्राप्त करें। एक और बार, ये तो अलौकिक प्रकटीकरण है असीमित विश्वास का किसी खास परिस्थिति में, कि अलौकिक परिणाम प्राप्त कर सके। और इस वरदान के बारे में सबसे अद्भुत बात तो यह है कि मनुष्य का परिश्रम इसमें नहीं लगता। एक बार इसे प्राप्त करे तो यह विश्वास और संदेह को दूर करता है। अब जिस तरह से मैं इसे सिखाऊं, इस खास वरदान को मैं सिखाऊंगा, आपको दिखाऊंगा, और विश्वास के अलग अलग स्तर दिखाऊंगा जो वचन में बताए गए हैं। और अवश्य इसमें पहला पाया जाता है रोमियो अध्याय 12 में, और वचन नंबर 3 ये बताता है कि परमेश्वर ने हर एक मनुष्य को एक नाप में या विश्वास का एक नाप दिया है। और हम जानते हैं कि ये तो वो विश्वास है जिसके बारे में पौलुस इफिसियों की पत्री 2 अध्याय में ये कहता है कि अनुग्रह के द्वारा विश्वासी से तुम्हारा उद्धार हुआ, और ये तुम्हारी ओर से नहीं लेकिन ये परमेश्वर का वरदान है। इसलिए हम जानते हैं कि परमेश्वर हम में से हर एक को देता है विश्वास, इसलिए कि हम लोग उसे जान जाएं। और उसने हम में से हर एक को उसने विश्वास दिया। इसीलिए बाइबल कहती है उसने हमें परमेश्वर का सा विश्वास दिया है, या विश्वास का नाप दिया। यानी हम देखते हैं कि हम में से हर एक तो इसे स्वीकार करते हैं परमेश्वर के खुद के अपने तरीके से। दूसरे शब्दों में से पाने के लिए हमने कुछ भी नहीं किया। ये ऐसा नहीं कि हमने प्रभु को उत्साहित किया कि वो हमें दे, लेकिन उसने बस ये देखा, उसने देखा हमें ये जरूरत है तो उसने वो दिया, विश्वास दिया। यहीं पर कई बार हम परेशानी में आ जाते हैं। जैसे हम एक आत्मिक विचार को लेकर उससे व्यवहार करते, खास करके हमारे दिमागी समझ के द्वारा। और जब हम देखते हैं एक नाप, तो मन में यही विचार आता है कि 1 औंस मिला है, या फिर 1 किलो मिला है, या कुछ ग्राम मिला है, या फिर आधा गैलन मिला। दूसरे शब्दों में, जब ये कहता है एक नाप, तो हमारा मन अपने आप ही इस सोचने के विचार में जाता है। जब ये कहता है नाप, यानी इसका मतलब ये तो एक मात्रा है विश्वास की। और मैं निश्चित नहीं जानता हूं क्या परमेश्वर यही बताना चाहता है, लेकिन ये कुछ भी हो, हम सबको एक ही मात्रा में मिला है। यदि हम विश्वास को एक नाप में नाप सकते हैं, और ये तो पवित्र आत्मा के जैसे, मैं नहीं सोचता कि हम उसे किसी नाप में प्राप्त करते हैं, क्योंकि ये तो एक आत्मिक बात है। और विश्वास ऐसा नहीं जिसे आप किसी कप में रख सकते हैं। इसलिए मैं नहीं सोचता कि बस एक नाप इस शब्द के पीछे हम ऐसे ही चले जाएं। मैं सोचता हूं परमेश्वर हमको बस यही बता रहा है कि हम में से हर एक व्यक्ति एक ही जगह पर शुरू करता है विश्वास में, और उसने हम में से हर एक को ये दिया है वो नाप, या कहिए वो मात्रा। जिस तरह से भी
हम अपने मन में से समझ सकते हैं, हम में विश्वास है जो हमें परमेश्वर ने दिया है। और दूसरी बात जो यहां पर वचन में बताई गई विश्वास के बारे में, उसे कहते हैं विश्वास का वचन। और ये भी पाया जाता है रोमियो की किताब में। और अच्छा है कि हम इन वचनों को देख ले। रोमियो 12:3 ये बताता है कि परमेश्वर ने हर एक को विश्वास का एक नाप दिया है। और फिर यहां पर विश्वास के वचन के बारे में बताते हैं। यहां रोमियो अध्याय 10 में हम यहां ये पढ़ते हैं। चलिए पीछे चल के इसे पूरा पढ़ते हैं। वचन 8 रोमियो 10 से, और ये इस तरह से कहता है, परंतु वो क्या कहती है, ये कि वचन तेरे निकट है, तेरे मुंह में और तेरे मन में है। यही विश्वास का वचन है जो हम प्रचार करते हैं। और यहीं पर हमें ये शब्द मिलता है विश्वास का वचन। और फिर ये पूरी तरह से विवरण देता है कि ये किस तरह से विश्वास का वचन जो है फैलाया जाता है। प्रचारक भेजे जाते हैं, वो प्रचार करते हैं। और वचन 17 इसका पूरा सारांश बताता है कि विश्वास सुनने से आता है और सुनना मसीह के वचन से होता है। और हमने बस खास इसी एक वचन को ले लिया है। हमने इसकी गलत समझ पाई है, लेकिन अगर हम इसको इस साथ में जोड़ते हैं, एक साथ इसे देखते हैं, तो ये सच है कि बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने हर एक को विश्वास का नाप दिया। तो हम जानते हैं कि विश्वास का जो असली स्रोत है वो तो परमेश्वर है। और अब जब ये कहता है कि विश्वास तो सुनने से आता है और सुनना मसीह के वचन से होता है, हमें इसे पढ़ना होगा और ये समझना होगा कि ये बता रहा है कि जो विश्वास हमने पाया है उसके साथ क्या होता है। और फिर एक बार हम फिर से मुश्किल में होते हैं जब हम आत्मिक बातों को लेते हैं, उस आत्मिक बात को लेकर कुछ और बताने की कोशिश करते हैं। और इससे अच्छे शब्दों में मैं आपको नहीं बता सकता। यदि हम इसके बारे में सावधान नहीं तो गलती में फंसेंगे। मैं विश्वास करता हूं कि वो यही कह रहा है, ये मेरा विश्वास है। वो ये है कि विश्वास तो पहले से हम में निवेश कर दिया गया है, और ये तो और उसे सक्रिय करने के लिए या फिर उस विश्वास को बढ़ाने के लिए जो हमारे पास में है उसे सक्रिय करने के लिए हम कितना वचन लेते ये जरूरी है। ये मानो इस तरह से है कि परमेश्वर का वचन तो विश्वास का भोजन है। और जानते हैं, हाँ, यहां पौलुस कहता है कि हम विश्वास में बढ़ते जाएं। और इसका मतलब है कि देखिए, किसी न किसी तरीके से मैं सोचता हूं कि ये हमारी ओर से है कि हम उसमें सक्रिय होते चले जाएं और जो विश्वास हमने पाया उसमें हमें बढ़ते चले जाना है। और जानते हैं, कई बार हम तो इस पर मजाक करते हैं कि खैर ये तो पुरानी बात हुई, इसलिए मुझे नया विषय इस पर लेना होगा। और पुराने ज़माने में अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर जो है वो तो मिस्टर यूनिवर्स थे और उनके बहुत बड़े ऐसे बहुत बड़ी मसल्स थे। और कई बार मैं ये कहना चाहता हूँ मेरे पास वैसी मसल्स है जैसे अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर की हैं। शायद आप इसे सुनकर चौंक गए होंगे, लेकिन ये सच है। हो सकता है कि मेरी मसल्स उसके जैसे डेवलप नहीं हुई है, लेकिन मेरे पास में बिल्कुल वैसी ही मसल्स हैं। और कई बार मैं सोचता हूं कि हम सब लोग इस तरह से देख पाएं कि हम सबको विश्वास दिया गया है, लेकिन हम सब ने उसे उस हद तक नहीं बढ़ाया। हम तो विश्वास में सब अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर नहीं हैं। हम में से कुछ लोग तो विश्वास में दुबले पतले हैं। आप उठ जाएं और कसरत करते चले जाएं, विश्वास में बढ़ते जाएं। मुझे पता नहीं कि यह कैसे काम करता है, लेकिन मैं इस बात को निश्चित ही जानता हूं कि जब हम वचन को अपने भीतर लेते हैं तो विश्वास में कुछ न कुछ होता है। और जितना ज्यादा हम वचन भीतर लेते हैं, ऐसा लगता है कि उतना ही विश्वास हमारा जो है बढ़ते जाता है। और एक बार फिर से मैं निश्चित नहीं हूं कि हम इसे नाप सकते हैं, लेकिन ऐसे दिखता है कि जितना ज्यादा वचन होगा उतना ज्यादा विश्वास परिणाम लेकर आएगा। जितना ज्यादा आप वचन का उपयोग करते जाएंगे उतना ज्यादा विश्वास बढ़ते जाएगा। मैं इन शब्दों का उपयोग करूंगा, लेकिन जैसे मैं आपसे कह चुका हूं कि मैं निश्चित नहीं हूं कि ये किसी मात्रा में या किसी नाप में होता है। मैं सोचता हूं ये ऐसी जगह होती है जहां हम इसमें और ज्यादा काम करते हैं। और हम ये भी जानते हैं कि वचन ये कहता है कि महान विश्वास, छोटा विश्वास, यहां तक मरा हुआ विश्वास। और मैं जानता हूं कि यहां पर वचन कहता है, और मैं फिर से कहता हूं कि मैं ये विश्वास नहीं करता कि ये अलग अलग तरह के विश्वास होते हैं। मैं सोचता हूं यहां पर ये कहता है कि हमारा विश्वास जो है कैसे सक्रिय किया जाता है। और जब ये कहता है कि कर्म बिना विश्वास मरा हुआ है, दूसरे शब्दों में वो कह रहा है कि विश्वास जो सक्रिय क्रिया के बिना है वो प्रभावी नहीं है।
तो ये हमें कहता है कि हमारे पास विश्वास है, ये जो विश्वास के नाप में हमें मिला है। तो जब हम वचन लेते हैं तो इसे सक्रिय करते हैं, और विश्वास को सक्रिय करने का ये एक तरीका है, क्योंकि वो कहता है ये दो जगह पर रखा गया है, हमारे दिल में, हमारे मुंह में। और यदि हम रोमियो अध्याय 10 का अच्छे से अध्ययन करते हैं, ये हमें बताता है कि विश्वास जो है वो इस तरह सक्रिय होता है जब हम उसे मुंह से कहते हैं, क्योंकि ये कहता है कि धार्मिकता के लिए मनुष्य दिल से विश्वास करता है और मुंह से उद्धार के लिए अंगीकार किया जाता है। ऐसे दिखता है कि विश्वास का वचन तो हमारे मुंह में और हमारे दिल में है। ये इस तरह से लगता है कि इन दोनों की जरूरत है कि यहां पर यह विश्वास सक्रिय होते देखे। और फिर से एक बार देखिए, यहां पर सच में बड़ी उलझन हमें दिखाई देती है। इसे समझने की कोशिश हम करते और हम जानना चाहते हैं आत्मिक चीजों को हमारी स्वाभाविक बोलने की क्रिया से, जैसे हमारी भाषा में होती है, हमेशा ये कम ही होता है। इसलिए मैं लोगों से कहता हूं कि हमें प्रकाशन चाहिए परमेश्वर की आत्मा से, कि सच में हम विश्वास को समझ सके और विश्वास को हम जान सके। हम इसे देखकर कुछ चीजों को समझ सकते हैं, लेकिन मैं सोचता हूं विश्वास के 3 अलग अलग स्तर होते हैं। विश्वास का नाप है, फिर विश्वास का वचन है, और फिर यहां पर इस पाठ में हम विश्वास के वरदान के बारे में कहेंगे, जो कि पूरी तरह से विपरीत है इन दोनों से जिस पर हमने अभी चर्चा की है। और ये तो अवश्य ही ये तो परमेश्वर की ओर से आता है एक विशेष समय में। ये तो अलौकिक और असाधारण विश्वास है, एक खास मकसद के लिए, और ये कभी असफल नहीं होता। और बात तो ये है कि हम इसे कैसे इस बात को समझते हैं, क्योंकि इसमें कोई संदेह की बात नहीं होती है। सारा संदेह है कि परमेश्वर जो कुछ कहता है वो होगा, इसके बारे में सारा संदेह दूर होता है। अब यहां पर देखिए, हम यहां पर सीखने के वातावरण में, इसलिए अच्छा है कि हम यहां पर सटीक हो। और बस मैं विश्वास करता हूं कि अनुभव से हम में से ज्यादातर लोग तो कई बार मुश्किल में होते हैं विश्वास करने में और विश्वास में। और जब हमारे पास में कुछ होता है ये स्वाभाविक क्षेत्र में या शारीरिक क्षेत्र में, जो कि पूरा विपरीत होता है, जिसे हम जानते हैं कि आत्मिक संसार में सत्य है, तो फिर युद्ध होता है। और पौलुस भी इस बात को पहचानता है, और वो हमें युद्ध करने के लिए प्रोत्साहित करता है कि विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़े। तो वो ये कहता है, ये इस तरह से नहीं कि बस आराम से आए, आराम से चले गए, बस वचन कह दें और ये हो जाएगा। लेकिन जब हम विश्वास के वरदान के साथ व्यवहार करते, इसमें ये कुछ भी नहीं जुड़ा होता, और ये तो बस ऐसे ही अलौकिक रूप में आता है। और आप जानते हैं कि जो भी परमेश्वर ने कहा, यह जरूर होगा। और देखिए, यहां पर तो बात यह है कि आप और मैं समझते हैं कि विश्वास कि हमारी ओर से जो क्रिया है वो तो इसका उपयोग करना है जो परमेश्वर ने हमें दिया है अनुग्रह से। लेकिन ये अलौकिक विश्वास का जो वरदान है वो उसमें सीमित नहीं है। और यहां पर वचन में इसका एक उदाहरण देखते हैं, यहोशू अध्याय 10 में से देखते हैं। और जैसे हम पहले करते आए हैं, हम पुराने नियम में जाएंगे, उसके बाद में सुसमाचार में देखेंगे, फिर चर्च में। और यहोशू अध्याय 10 में देखिए, यहां ये घटना बताई गई है। यहां वचन 12 और 13 में, यहोशू अध्याय 10 में वचन 12 कहता है, उस समय अर्थात जिस दिन यहोवा ने एमोरियों को इसराइलियों के वश में कर दिया था, उस दिन यहोशू ने यहोवा से इसराइलियों को देखते इस प्रकार कहा, हे सूर्य तो गिबोन पर और चंद्रमा तो अय्यालोन की तराई के ऊपर थम जा। और सूर्य उस समय तक थमा रहा और चंद्रमा उस समय तक ठहरा रहा जब तक उस जाति के लोगों ने अपने शत्रुओं से बदला न लिया। क्या ये बात याशार नामक पुस्तक में नहीं लिखी है कि सूर्य आकाशमंडल के बीचों बीच ठहरा रहा और लगभग 4 पहर तक न डूबा? न तो उसके पहले कोई ऐसा दिन था, न उसके बाद, जिसमें यहोवा ने किसी पुरुष की सुनी हो, क्योंकि यहोवा तो इस्राएल की ओर से लड़ता था। यहां पर यहोशू, यहां पर हम देखते हैं, और मैं सोचता हूं आप सहमत होंगे कि अलौकिक काम था जब सूरज थमा रहा। हम ये जानेंगे कि ये तो अलौकिक विश्वास यहोशू में था कि वो ये विश्वास करे, लेकिन ये तो परमेश्वर के वचन के किसी भी प्रतिज्ञा पर आधारित नहीं था,
क्योंकि आप ये प्रतिज्ञा नहीं देखते कि यदि विश्वास करें तो प्रभु सूरज को रोक देगा। तो मैं आपको यही देखने में मदद कर रहा हूं कि अलौकिक विश्वास का जो वरदान है इस पर आधारित नहीं है, जिसे हम विश्वास का वचन कहते हैं, जहां पर प्रभु से हम वचन पाते हैं और उस पर खड़े रहते हैं कि वो पूरा हो जाए। ये तो पूरी तरह से सामान्य से हटकर है। और मैं ये विश्वास नहीं करता कि यहोशू हमेशा बस यही अंगीकार करते रहता। मैं अंगीकार करता हूं यीशु के नाम में कि सूरज तू थम जा। मैं अपने दिल में विश्वास करता हूं, अपने मुंह से अंगीकार करता हूं, इसलिए सूरज तो अपनी जगह थम जा। मैं ये कहता हूं कि सूरज थम जा। मैं ये विश्वास नहीं करता कि ऐसा कुछ हुआ। मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर ने अलौकिक रूप में विश्वास का यह वरदान यहोशू में रख दिया और उसने सूरज से कहा। और वो हम सूरज के बारे में कह रहे हैं, लेकिन कितने लोग जानते हैं कि चांद ने भी ऐसा ही किया। अब एक बार फिर ये स्टडी शुरू करने के पहले बताया था, यही ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर हम जाते हैं। यहाँ विश्वास का वचन मतलब यहाँ पर ज्ञान का वचन मतलब ज्ञान का और बुद्धि का जो वचन, और अब हम यहाँ पर सामर्थ के वरदान को देख रहे हैं। तो जानते हैं, मैं शायद सूरज थम जाने की इस क्रिया को यहाँ पर चमत्कार के वरदान में रखता। मैं इस पर फिर से विवाद नहीं करूंगा कि इसे कहाँ पर रखें। हम इसका उपयोग कर रहे हैं कि बताएं अलौकिक विश्वास के वरदान को। और फिर पहला शमूएल पूरा अध्याय 17, ये तो पूरी घटना का लेखा है और जरूरी नहीं कि हम इसे पढ़े, क्योंकि हम में से ज्यादातर लोग इसे जानते हैं। और यहाँ पर बताया गया कि दाऊद जो कि चरवाहा था और वो आगे बढ़कर गोलियत दानों का सामना करता है, जो इसराइल के पूरे देश को चुनौती दे रहा था। और यहाँ पर ये छोटा लड़का था कि ऐसी कोई बात नहीं थी कि हम इस बात को ठान ले कि जिसने उसे ये विचार दिया कि बस वो ये विश्वास करे, और परमेश्वर ने उसके अंदर अलौकिक विश्वास रख दिया और उसमें कोई संदेह नहीं था। जब वो उस दानों के विरुद्ध में गया, वो दानों पर जय पाने ही वाला था। और उसमें इतना विश्वास था कि जब उसने अपना गोफन निकाला, उसने ये घोषित किया कि मैं तेरे सिर को काट दूंगा। गोफन से तो बहुत ही मुश्किल होता। यहां पर दाऊद के बारे में जो कुछ भी बताया गया है कि वो उस दानों के विरुद्ध में जाता है, ये मुझे बताता है कि परमेश्वर ने उसमें विश्वास का वरदान रखा और इसके कारण उसके मन में कोई भी संदेह नहीं था कि इसका अंतिम परिणाम क्या होगा। और उसने इसकी घोषणा की कि जो आकाश के पक्षी हो तेरी लोथ को खाएंगे और मैं तेरा सिर लेकर जाऊंगा। और ये जो है, ये तो बस ऐसे दाऊद से नहीं आया था जो बार बार वचन को कहते जा रहा था, जिसका वो अंगीकार कर रहा था। 473 बार उसने अंगीकार किया और उपवास किया और प्रार्थना की और जैसे कुछ जिम्नास्टिक का हम उपयोग करते हैं कि हम विश्वास को उपयोग करें, ये बस विश्वास वहां पर काम कर रहा था। उसने जाना और उसने कहा कि ये दानव अभी खड़ा नहीं रहेगा। हम इसे फिर से देखेंगे जब हम ओल्ड टेस्टामेंट सर्वे के बारे में अध्ययन करेंगे। पहला शमूएल 17 अच्छे से देखेंगे। एक दिलचस्प बात यह है कि कई साल पहले मैंने इस बात की ओर ध्यान दिया। जब मैं ये वचन पढ़ रहा था, मैंने सोचा ये दानव जब बाहर आकर उन्हें धमकी दे रहा था, वो जो कह रहा था वो कर सकता था, तो उसने जाकर ये सब कुछ क्यों नहीं किया। मुझे पता नहीं कि आपने इसके बारे में कभी सोचा है। कई बार मैं ऐसे विचार करता हूं जो बहुत से लोगों में नहीं आते हैं। मेरा मतलब है, यदि तुम इतने बुरे हो, इतने कठोर हो, तो सीधा जाकर चिल्लाने के बजाय उन्हें मारते क्यों नहीं। खैर, परमेश्वर ने मुझे दिखाया कि शैतान तो बस इसी तरह से है। वो तो दिखावा करने वाला है। लेकिन अगर आप पहला शमूएल अध्याय 17 पढ़े तो देखिए जिस जगह पर यह सब कुछ हुआ, और उनमें से एक शब्द को अगर आप कंकोर्डेंस में देखें तो उसका अर्थ है ये तो खून की सीमा है, और दूसरे का मतलब है सुरक्षा का बाड़ा। जहां पर इस्राएली लोग थे वो उस खून की सीमा के परे थे और सुरक्षा के बाड़े में थे, और शत्रु तो जो चाहे कह सकता था लेकिन कुछ नहीं कर पाता था। क्या हम इस बात से खुश नहीं हैं कि आप और मैं सुरक्षित है खून की सीमा और सुरक्षा के बाड़े में? और शैतान उसके कुछ हद तक ही आ सकता है, लेकिन ये हमारे महान विश्वास और प्रतिकार करने से नहीं है।
ओम, हाँ, मैं भूल गया मैं क्या कह रहा था। खैर, उसे भूल जाइए। और यहाँ पर आपसे इसका कोई संबंध नहीं, क्योंकि आप तो लोग बहुत ही विश्वास में बहुत ही अच्छे हैं और इन बातों में आपको कोई समस्या नहीं। और आपके दिल को प्रभु आशीष दे। मैं तो बहुत ही आभारी हूं कि परमेश्वर ने मुझे अपने लहू से घेरा है और सुरक्षा का बाड़ा रखा है, क्योंकि मैं हमेशा उस महान विश्वास में नहीं रहता हूं कि शैतान का सामना करूं, लेकिन वो मेरे पास नहीं आ सकता क्योंकि परमेश्वर ने उसे दूर रखा, इसलिए वो बस धमकाता है। और खैर, कुछ भी हो, मैं विश्वास करता हूं कि यह अलौकिक विश्वास का चित्र है जो प्रभु ने दाऊद के दिल में रखा जब वो वहां पर सामना करने गया और उसने उस दानव को चुनौती दी और बताया कि वो क्या करेगा, और उसके दिल में संदेह नहीं था कि वो इसे नहीं कर पाएगा। फिर हम देखते हैं कि नए नियम में इसका उदाहरण दिया है प्रेरितों के काम अध्याय 3 में। और ये तो वो महान घटना है जो हमें बताई गई भवन में। अध्याय 3 वचन 1, पतरस और यूहन्ना तीसरे पहर प्रार्थना के समय मंदिर में जा रहे थे। तीसरे पहर यानी लगभग दोपहर के 3 बजे। और लोग एक जन्म के अंधे लंगड़े को ला रहे थे, जिसको प्रतिदिन मंदिर के उस द्वार पर छोड़ जाते थे जो सुंदर कहलाता है, बैठा देते थे कि वो मंदिर में जाने वालों से भीख मांगे। देखिए, मैं इसमें ऐसे आगे नहीं बढ़ सकता इस बात के बारे में बताए बिना। यहां तक खोए हुए लोग जानते हैं कि उन्हें कलीसिया में मदद मिलती है। क्या इसका कोई अर्थ नहीं होता है कि आप भीख मांगने के लिए मार्केट की जगह पर जाते हैं? लेकिन मैं सोचता हूं इस व्यक्ति के मन में विश्वास होगा कि कलीसिया में ही मुझे मदद मिलेगी, तो वो उसे प्रतिदिन चर्च में लेकर आते थे। देखिए, संसार सोचता है कि चर्च को ही जवाब होना चाहिए, लेकिन चर्च के लोग जवाब देने में अच्छा काम नहीं करते हैं। लेकिन यहां इस लंगड़े व्यक्ति ने यहां पर बैठे हुए देखा कि पतरस और यूहन्ना वो मंदिर में जा रहे थे और उसने उनसे भीख मांगी। पतरस और यूहन्ना ने उसकी ओर टकटकी लगाई और कहा, हमारी ओर देख। ओह, प्रभु आशीष दे, वो नम्रता के बारे में कुछ भी नहीं जानते थे। मुझे पता नहीं मैं आपको कैसे बताऊं, बस मैं यही कहूंगा, हम में से कितने लोग इस मनोदशा में होंगे कि यदि आप और मैं उस परिस्थिति में होते तो हम बस यही कहते, यीशु पर अपनी दृष्टि लगा। मतलब, क्या यह सही सुनाई नहीं देता है? पतरस और यूहन्ना में क्या गलत था? खैर, वो मसीह में कौन है इसे जानते थे। उनके पास में भरोसा था, उनके पास में हिम्मत थी, क्योंकि वो जानते थे कि वो कौन है, उनके पास में क्या है। तो उन्होंने कहा, हमारी ओर देख। तो उसने ध्यान दिया, गौर किया, क्योंकि उसने सोचा कि उसे उनसे कुछ मिलेगा। और पतरस ने कहा, सोना और चांदी हमारे पास नहीं, क्या मैं इसके बारे में अपना विचार बताऊं? सोचता हूं पतरस यूहन्ना कह रहे थे, सोना और चांदी तेरी समस्या का जवाब नहीं है, लेकिन मेरे पास जवाब है। पैसा आपकी परिस्थिति में मदद नहीं करेगा। यदि पैसा आपकी मदद करता तो यहां पर जो भी पिछली बार आता वो आपको कुछ न कुछ पैसे देता, क्योंकि पैसा कोई बात नहीं थी। मैं नहीं सोचता कि पतरस यूहन्ना गरीब थे। मैं नहीं सोचता कि वो सब कुछ कर रहे थे, लेकिन उनके पास कुछ पैसा नहीं था। मैं नहीं देखता कि कोई वचन ऐसे कहता है कि पतरस अपने मछली के व्यापार से बहुत परेशान हो गया था, क्योंकि वो तो निरंतर उसकी नाव में जा रहे थे। तो मैं नहीं सोचता कि यहां पर बात ये थी कि उनके पास में कोई पैसा नहीं था। मैं सोचता हूं वो कह रहे थे कि पैसा तेरी समस्या का जवाब नहीं, लेकिन हमारे पास जवाब है। यीशु मसीह नासरी के नाम में उठ और चल फिर। और उन्होंने उसका दाहिना हाथ पकड़कर उससे उठाया और वो चलने लगा, और तुरंत ही उसके पैरों में और टखनों में बल आ गया। वो उछलकर खड़ा हो गया और चलने फिरने लगा, और चलता और कूदता और परमेश्वर की स्तुति करता हुआ मंदिर में गया। सब लोगों ने उसे उछलते कूदते और स्तुति करते देखा। अब मैं इसका उपयोग करता हूं कि इसे उस अलौकिक विश्वास के वरदान के बारे में बताऊं, क्योंकि वो आगे बढ़े और जब उन्होंने
यीशु के नाम को उस परिस्थिति में कहा, विश्वास खोला गया और इसके कारण कोई भी संदेह नहीं था, इसलिए सीधा उसने उसे पकड़ा और उसे ऊंचा उठाया। अब देखिए, मैं इसका गवाह हूं और साथ ही मैंने इसे पढ़ा भी है, ऐसी घटनाएं जहां पर लोगों ने आगे बढ़कर इसकी नकल करने की कोशिश की थी। अलौकिक विश्वास के वरदान के बिना उन्होंने किसी को व्हीलचेयर पर से उठाने की कोशिश की और वो सीधा नीचे गिर गए। बहुत साल पहले विख्यात यूएस के सेवक जिनकी सभा इंग्लैंड में थी, ये बिल्कुल फ्रंट पेज पर आया। इस भाई की तस्वीर जो वहां पर साइड वॉक पे चल रहे थे, वहां पर कोई व्यक्ति सोच रहे थे, जहां पर उन्होंने पतरस यूहन्ना जैसे सोचा कि यीशु के नाम में उठ और चल फिर, तो उन्होंने एक व्यक्ति को व्हीलचेयर पर से उठाया और वो मुंह के बल गिर गया। वो सीधा कंक्रीट पर गिर गया। अगले दिन अखबार में ये फ्रंट पेज पर आ गया। कितने लोग जानते कलीसिया के लिए अच्छी गवाही नहीं है। वो क्या कर रहे थे? विश्वास के अलौकिक वरदान में काम नहीं कर रहे थे, वो अनुमान में काम कर रहे थे, या हो सकता है कि अपनी मूर्खता में काम कर रहे थे। उन्होंने बाइबल में इस घटना के बारे में पढ़ा था और उसकी नकल करने की कोशिश की, आत्मा की प्रेरणा के बिना ही। दोस्तों, जब तक परमेश्वर आपको कुछ करने के लिए न कहे, आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। आप इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि आपने किसी को यह करते देखा है। हमें अपने आप की रक्षा करनी और इस बात को जानना है। जब आप जानते हैं कि परमेश्वर विश्वास का वरदान देता है तो कोई संदेह नहीं होते, और आप जानते हैं कि इसके परिणाम तो जरूर होंगे। अगर दूसरे शब्दों में आप अपने बेटे को रुकने के लिए कहें तो आपके मन में कोई संदेह नहीं होता है कि वो नहीं रुकेगा। यदि आप में विश्वास का अलौकिक वरदान है और प्रभु आपसे कहे उस दानों को मारे, आप जानेंगे कि वहां पर दाना हो इसके पहले कि आप उसके पास जाएं। और इसमें कोई संदेह नहीं कि ये नहीं होगा, लेकिन इसका अंतिम परिणाम ये होगा कि ये जरूर होगा। पतरस और यूहन्ना में कोई संदेह नहीं था कि ये मनुष्य नहीं चलेगा, क्योंकि उनमें अलौकिक विश्वास उंडेला गया था। और जब आप में अलौकिक विश्वास होता है तो आप निर्णय नहीं लेते हैं। मैंने प्रभु से कहा, कई बार कहा, यदि प्रभु तू चाहता है तो ये सब मुझ में रहने दे। मैं इसमें कई बार काम करने की इच्छा रखता था, लेकिन कितने लोग जानते हैं कि प्रभु ऐसा नहीं करता। वो खुद चुनता है। वो चुनता है समय, जगह और उस परिस्थिति को कि ये हो जाए। परमेश्वर जैसे चाहता है वैसे इनको बांटता है, जैसे आप चाहे वैसे नहीं। क्योंकि परमेश्वर तो निश्चय ही अंत को पहले से जानता है। वो जानता है कि इसका परिणाम क्या होगा, चाहे जो भी क्रिया हो। और इसलिए हम जानते हैं कि ये तो अलौकिक विश्वास का वरदान था, और इसके साथ में पतरस और यूहन्ना में बड़ी हिम्मत आई, और ये मनुष्य नहीं चलेगा इस तरह कोई उनके मन में संदेह नहीं था। और अवश्य इसका परिणाम ये हुआ कि वो चला। विश्वास का अलौकिक वरदान। अब फिर अगला उदाहरण तो पौलुस के जीवन से है। यह है प्रेरित अध्याय 20 में हम पाते हैं, और वचन 7 से हम शुरू करते हैं। सप्ताह के पहले दिन जब हम यानी चेले रोटी तोड़ने के लिए इकट्ठे हुए तो पौलुस ने उन्हें प्रचार किया। पौलुस दूसरे दिन चले जाने वाला था और संदेश आधी रात तक चलता रहा। वो तो लंबे समय प्रचार करने वाला था, जिसने ये नीति वचन नहीं सुना था। धन्य है जो छोटा संदेश देते हैं, क्योंकि उन्हें फिर बुलाया जाएगा। आधी रात तक प्रचार किया। जिस अटारी पर हम थे उसमें बहुत दिए जल रहे थे, और यूतुखुस नाम एक जवान खिड़की पर बैठा हुआ गहरी नींद से झुक रहा था। वो बैठा हुआ गहरी नींद से झुक रहा था। जब पौलुस देर तक बातें कर रहा था तो वो नींद के झोंके में तीसरी अटारी पर से गिर पड़ा और मरा हुआ उठाया गया। मैं बहुत धन्यवाद देता हूं कि वो मुझे ऐसे अटारी पर नहीं बैठाते हैं। मैं नहीं सोचता वो इससे ज्यादा ड्रामेटिक होगा कि इन कुर्सियों पर से गिर जाएं उस तीसरी अटारी पर गिरने की तुलना में। और खैर, बाद में सब लोगों के सामने मैं इस बात को मान लूंगा। मैं भी ऐसी सभाओं में रहा हूं जहां बहुत लंबा प्रचार हुआ था, और मैंने देखा कि मैं ऐसे कर रहा था। कुछ जवान लोग इस बात को अच्छे से समझते हैं।
लेकिन आप सब खर्राटे नहीं मारते हैं, वो तो बहुत ही बुरा होता है। ये तो बहुत ही बुरा होता है जब मेरे प्रभु, सारा संदेश टेप हो रहा है। खैर, कुछ भी हो, आप इस तरह से ऐसे न करते जाएं। वो मरा हुआ उठाया गया और पौलुस जाकर उस पर गिर गया। न मुझे माफ करना। ऐसे लगता है कि जैसे पौलुस खुद वहां पर थक गया था। और पौलुस उतर कर उससे लिपट गया और गले लगाकर कहा, घबराओ नहीं, क्योंकि उसका प्राण उसी में है। और ऊपर जाकर रोटी तोड़ी और खाकर इतनी देर तक उनसे बातें करते रहा कि पौ फट गई और फिर वो चला गया। और वे उस जवान को जीवित ले आए और बहुत शांति पाई। कितने लोग जानते हैं कि ये ऐसा कुछ है जिसके बारे में हम जानते हैं? कलीसिया को यही करने की आज्ञा दी है कि जाए और दुष्ट आत्माओं को निकाले, सुसमाचार प्रचार करें, मुर्दे जीवित करें। और ये मेरा विश्वास है, ये मेरा व्यक्तिगत विश्वास है, और हम इसके लिए योग्य हैं। ये मेरा व्यक्तिगत विश्वास है कि इसके लिए विश्वास का वरदान लगता है कि हम मुर्दे जिलाएं। एक बार फिर हो सकता है कि मैं गलत साबित किया जाऊं, लेकिन मैं ये नहीं जानता कि आप कैसे विश्वास के वचन को ऐसे ही गलत साबित करेंगे, कि विश्वास के वरदान को ऐसे बताएंगे कि वो किसी को मुर्दों में से जीवित देखें। मैं विश्वास करता हूं कि इसके लिए अलौकिक ऐसा निवेश होना चाहिए कि हम इसे देख सकें। और मैं सोचता हूं जब प्रभु चाहता है तब ये होता है। यदि ये इस पर आधारित होता है कि हमारे पास में बस विश्वास का वचन हो कि ये हो जाए, तो मैं सोचता हूं हम बहुत से मुर्दों को जीवित होते देखते। लेकिन प्रभु जानता है कि कब ये सही बात होगी, और उस व्यक्ति के लिए जो योजना है कि वो यहां पर अपना काम पूरा नहीं किया और उसे वापस आना ही होगा। और मैं ये सोचता हूं कि इसके लिए अलौकिक रूप में विश्वास का उंडेला जाना चाहिए। और देखिए, मैं यही करता हूं जब भी मैं किसी फ्यूनरल में जाता हूं, तो मैं नहीं चाहता कि, और अगणित बार ऐसा होता है जिन लोगों ने इसे पढ़ा है, जिन्होंने वचन में ये पढ़ा है कि लोग मुर्दों में से जिलाए गए हैं, लेकिन वो तो बस यहाँ पर जिज्ञासा करते हैं, और कई बार ऐसा दिखाते हैं जो कि अच्छी गवाही नहीं है संसार के सामने, और कोशिश करते हैं कि कोई मुर्दों में से जिलाया जाए। मैं फ्यूनरल में जाता हूं, और जब मैं उसके पास में जाता हूं, मैं प्रभु से पूछता हूं, क्या तू चाहता है कि ये व्यक्ति वापस जीवित हो? और मैं तैयार रहता हूं। यदि वो कहता है हाँ, तो मैं तैयार होता हूं कि प्रत्युत्तर दूं। लेकिन मैं ये विश्वास नहीं करता कि प्रभु चाहता है कि इस व्यक्ति को जीवित करे और जाकर उसे उस कब्र में से बाहर निकालूं, शायद मुर्दों से बुरा व्यवहार करने के लिए अरेस्ट कर दें। यानी दोस्तों, मैं विश्वास करता हूं कि हमें इस तरह की समझ होनी चाहिए कि हम खुद ये निर्णय नहीं ले सकते कि हम किसी को मुर्दों में से जिलाएं। हमें प्रभु की ओर से वचन चाहिए। जब हम प्रभु से वचन पाते हैं तो फिर निश्चय मैं विश्वास करता हूं कि विश्वास का वरदान आएगा, और जानते हैं उसका परिणाम ये होगा कि वो व्यक्ति मुर्दों में से जिलाया जाएगा। ये कभी ऐसा नहीं होगा कि हमने विश्वास किया और हमने प्रार्थना की और लेकिन वो व्यक्ति जीवित नहीं हुआ। खैर, विश्वास के वरदान के साथ इसकी गारंटी दूं कि विश्वास के वरदान से वो जीवित हो जाएंगे। यानी जब हम वचन का अध्ययन करते हैं तो जरूरी है हम ये जानना होगा कि ये इसी तरह से होता है कि जब परमेश्वर कहता है कि पवित्र आत्मा के साथ में तुम्हें सहयोग देना होगा, कि आप तब कहेंगे जब वो कहता है कि कहो, और तब काम करेंगे जब वो कहता है काम करो। और कितने लोग जानते हैं कि जब यीशु ने कहा उसकी पृथ्वी पर की पूरी सेवकाई की सफलता के लिए कि मैं वही करता हूं जो मेरे पिता को करते देखता हूं, और वही कहता हूं जो पिता को कहते हुए देखता हूं। और ये कहने के लिए मुझे माफ करना कि हम में से बहुत से लोग इस तरह के काम में जुड़ते हैं एक दूसरे के साथ, और जब भी हम किसी को कुछ करते हुए देखते हैं हम भी वैसे ही करना चाहते हैं। और हम इस बात को नहीं मानते हैं कि मैं आत्मा की अगुवाई में चलना जरूरी है। और जब पवित्र आत्मा मार्गदर्शन करता है और आपको कुछ करने के लिए कहता है, तो वो विश्वास के वरदान को आप में रखता है और आप परिणाम देखते हैं। और खैर, मैं अभी आपको ये नहीं बता सकता कि बहुत से ऐसे अनुभव जहां पर मैंने विश्वास के वरदान का अनुभव किया,
लेकिन एक बार मैं जानता हूं कि मैंने इसका अनुभव किया है, क्योंकि मेरा सिर मुझसे कह रहा था कि तुम क्या कर रहे हो। और ये तब की बात है जब हम पास्टर थे और हम वहाँ पर थे जहाँ पर शायद हम 5 साल से थे। और मेरी रीति ये थी कि हर साल 1 जनवरी को मैं अपने आप को दूर करता था। कोई नहीं जानता था मैं कहाँ हूँ, बस मेरी पत्नी जानती थी। और मैं 3 दिन के लिए दूर था। मैं उपवास प्रार्थना करता था और परमेश्वर के साथ में समय बिताना शुरू किया। और उसके बाद में क्या हुआ कि परमेश्वर मेरा मेरा मेरे उस समर्पण का आदर करने लगा और मैं पूरे साल भर के लिए शीर्षक के साथ आने लगा। और हमारी कलीसिया में एक बहन थी जो बहुत अच्छी आर्टिस्ट थी, और मैं उनके पास आकर कहता कि देखिए ये थीम है और चर्च के रूप में इस साल हम इसी में बने रहेंगे। और वो मेरे लिए बहुत बड़े बैनर बनाती थी जिसे सब लोग देख सकते थे। और मैं उस पूरे साल भर उसी थीम पर सेवा करता और परमेश्वर ने उसे बहुत आशीष दी। और देखिए साल भर में हमारी कलीसिया को 5 साल हो चुके थे। और फिर मैं वहाँ से चला गया और स्मिथ प्रभु के साथ में अच्छा समय बिता रहे थे, अच्छा समय बिताया। वो मेरे पास में आए और कहा कि प्रभु ने क्या दिखाया है। सामान्य रूप में हमारी बातचीत इसी तरह से शुरू होती थी। मैं कहता हूँ मैं प्रभु के साथ में अच्छा समय बिताया, लेकिन उसने मुझे कुछ नहीं दिखाया। और मैं कहता थोड़ा सा निराश हुआ हूँ, लेकिन कुछ भी प्रभु के साथ में संगति का मैं बड़ा आनंद उठाया है। अलग रहना अच्छा लगा और फोन कॉल के कारण ध्यान नहीं भटका। किसी ने दरवाजा नहीं खटखटाया। प्रभु के साथ 3 दिन बिताए, अद्भुत था। लेकिन मैं थोड़ा सा निराश हुआ क्योंकि साल बीत गया है। मैंने ये निर्देश पाया और फिर मैं घर गया। मैं जाकर बेड पर लेट गया और लिंडा मेरी और देखभाल करने लगी, क्योंकि मैंने 3 दिन तक कुछ नहीं खाया था। और मैं वहां पर बिस्तर पर लेटा था और अचानक ये वचन मेरे अंदर जीवित हो गए। और ये वचन था कि तू अपने सीमाओं को बढ़ाते जा और अपने तंबुओं को फैलाते जा। मैं वहां बस लेटा हुआ था और मैं ये जानता था कि ये एक वचन है, लेकिन मुझे पता नहीं था कि ये वचन कहाँ पर है। और मैं बिस्तर पर से उठ गया और हमारे घर के प्रवेश द्वार के पास में एक ऐसी जगह थी। वहाँ वहाँ टेबल था और बुक शेल्फ वहाँ पर थी प्रवेश करने की जगह पर। और हमने खरीदा था ये एक बड़ा फैमिली बाइबल जिसके ऊपर में बहुत से चित्र थे और जिसे कोई नहीं पढ़ता, बस वो डेकोरेशन के लिए वहाँ पर होती है। और वो खुली थी जहाँ पर यूहन्ना 3:16 लिखा था। और ये अच्छा तरीका था, लोग भीतर आते देखे कि हम कितने आत्मिक हैं, इसलिए हमने वहाँ रखी थी। तो मैं उठकर खड़ा हो गया और ये पास की सबसे अच्छी बाइबल थी, इसीलिए मैं वहाँ पर चला गया। और फिर मैंने उसके पीछे का कंकॉर्डेंस खोला और एनलार्ज शब्द देखा और फिर यशायाह खोला। और केवल यही बाइबल थी जिसमें मैंने इस अध्याय के शीर्षक को देखा। आप जानते हैं कुछ बाइबल में वो अध्याय के शुरू में उसका एक शीर्षक देते हैं, और इसमें ये एक बाइबल जिसमें शीर्षक थे। और जैसे मैंने वो अध्याय खोला उस पर लिखा था कलीसिया के लिए निर्देश। और जैसे मैंने उस वचन को पढ़ा तो मैंने जान लिया परमेश्वर मुझसे बातें कर रहा है कि हम एक नया ऑडिटोरियम अभी बना लें। फिर हमने बनाई एक विंग। जब हमने बनाया पता नहीं था ये एक विंग है, लेकिन ये इसी तरह से बनाई गई। और फिर प्रभु ने कहा मुझे उससे बढ़ाना होगा और एक नया ऑडिटोरियम बनाना होगा। और जैसे मैं इस पर मनन करने लगा, प्रभु मुझे नया डिज़ाइन देने लगा। और मैं आर्किटेक्ट नहीं हूँ, ना ही मैं कोई कारपेंटर हूँ और उस क्षेत्र में टैलेंटेड नहीं हूँ। लेकिन मैं तो अगले दिन कॉफ़ी शॉप में गया और वहाँ पर बैठ गया और कलीसिया के कुछ लोगों को ये मैं बता रहा था। मैं उस नैपकिन पर इस बिल्डिंग का आकार बनाया और ये तो सुंदर डिज़ाइन थी एक बिल्डिंग की। मैं जानता था प्रभु यही बनाना चाहता है और मेरे मन में कोई संदेह नहीं था, और ये परमेश्वर की ओर से था और यही परमेश्वर ने डिज़ाइन दिया जिसके बारे में मैंने कुछ नहीं सोचा था। तो मैंने वो नैपकिन ले लिया और मैंने जाकर सारे डीकन को साथ में बुलाया। और ये अपने आप में एक कहानी है। और मैंने कहा कि हमें इसका पूरा लाभ उठाना ही चाहिए। जब परमेश्वर ने मुझसे कहाँ जाने के लिए कहा और चर्च शुरू करे, उसने कहा मैं चाहता हूं तो बनाएं नए नियम का चर्च जो कि नए नियम के सिद्धांत पर आधारित होगा। वही निर्देश थे। लेकिन मैंने जाकर बैप्टिस्ट चर्च बनाया जहां पर डीकन हो
कांग्रेगेशन वोट हो, ये सारी बातें, कुछ भी हो। मैंने जाकर डीकन को बताया और मैंने कहा कि प्रभु ने मुझसे कहा है कि हमें एक नया ऑडिटोरियम बनाना होगा और वो इस तरह से दिखना चाहिए। और 30 सेकंड में ही सारे डीकन ने कहा ये प्रभु से नहीं है, हम ऐसा नहीं करेंगे। नंबर 1, हमें दूसरे ऑडिटोरियम के बजाय संडे स्कूल के रूम चाहिए। ब्याज का दर भी बहुत ज़्यादा है, इसलिए कलीसिया को हम कर्जे में नहीं बनाना चाहते। उनके पास एक कारण थे कि क्यों नहीं कर सकते। खैर, मैंने जाकर सब कुछ बताया, जाकर प्रभु को सब बताया। मैंने कहा प्रभु ये डीकन तेरी आज्ञा मानने नहीं दे रहे हैं। सोच रहा था मुझ पर कुछ दया की जाएगी। प्रभु ने कहा ये तुम्हारी गलती है। मैंने कहा मेरी गलती कैसे, और डीकन नहीं करने दे रहे, तो डीकन को किसने बनाया? और मैंने कहा खैर। प्रभु ने कहा मैंने तुझे नहीं कहा था कि बैप्टिस्ट चर्च बनाना, तूने ये चुनाव किया और तूने मेरी आज्ञा नहीं मानी और इसके कारण तू इस परिस्थिति में बुरी तरह से फंस गया है। मैंने कहा मैं पश्चाताप करता हूं, मैंने गलती की, अब क्या करूं? उसने कहा डीकन्स को निकाल दो। खैर, मैं आपको ये कहानी संक्षिप्त में बताऊंगा। और फिर अंत में हमने वो बैप्टिस्ट चर्च खत्म कर दिया और फिर से उसे नए नियम की कलीसिया बना दी, डीकन्स के बिना। और जब वो पूरा हुआ, निश्चय इसके लिए कुछ समय तो लगा, फिर हमने निर्णय लिया कि हम प्रभु की आज्ञा मानेंगे और वो ऑडिटोरियम बनाएंगे। तो मैंने अपना वो नैपकिन लिया जो कि अब पुराना हो चुका था और उससे पोस्टर बोर्ड पर बनाया। और फिर मैंने जाना कि हमें किसी को ढूंढना होगा जो इस तरह का ढांचा बना सके। फिर मैंने पूछताछ शुरू कर दी और फिर मैंने पाया कि डैलस में, जहां से हम 90 मील दूर थे, वहां एक कंपनी थी जो लैमिनेटेड वुडन बीम्स बनाते हैं, लैमिनेटेड वुडन सील जिसे आप चर्च में उपयोग में देखते हैं। और ये 10 साइडेड फैसिलिटीज थी, उसके लिए ये बीम्स बहुत ज़रूरी थे। तो मैं उनके ऑफिस में गया और मेरे साथ में वो पोस्टर बोर्ड भी संग लेकर गया था। मैंने कहा मैं चाहता हूं आप मेरे लिए बीम्स बनाएं। और उसने मेरी ओर अजीब तरीके से देखा और कहा खैर, इन सारे बीम्स के लिए हम यही करते हैं कि हम उनका मेजरमेंट लेते हैं, उसके बाद में हमारे इंजीनियर्स उसका डिज़ाइन बनाते हैं जो एक खास तरीके से बनाई जाती है जो इतना वज़न उठा सके। बस इसे ऐसे ही हम नहीं बना सकते हैं, कुछ सटीकता से इसे बनाना होगा। और हम लोग तो ऐसे डिज़ाइन बिना कुछ देखे नहीं बना सकते हैं जब तक कि हम ये न जान लें कि लोगों के पास उतना पैसा है। इसलिए आपको हमें लेटर ऑफ क्रेडिट देना होगा और आपको हमें दिखाना होगा कि आपके पास में कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो आपको फाइनेंस देंगे ताकि आप इस इंजीनियर के काम को चुका सके। मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं। और फिर उन्होंने कहा इस तरह से इस पोस्टर बोर्ड से आपको क्रेडिट लेटर नहीं मिलेगा, इसलिए आपको आर्किटेक्ट का डिज़ाइन चाहिए। मैंने कहा ओ। तो मैं वापस आया स्टीफन बिल में और वहां पर एक बैंक में गया। और ये तब की बात है जब लोकल बैंक अस्तित्व में थी और उस समय लोग बैंक चलाया करते थे। तो मैं वहां गया, वॉल्टन के प्रेसिडेंट से मिलने के लिए गया और जाकर वहां बैठ गया। उन्होंने पूछा मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं। मैंने कहा हम एक नया ऑडिटोरियम बनाना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि ये लैमिनेटेड बीम्स अंदर में हो, सीलिंग की ओर हो। मैंने कहा ये कंपनी हमारे बीम के लिए डिज़ाइन भी नहीं बनाएगी जब तक मैं लाइन ऑफ क्रेडिट उन्हें न दिखाऊं कि हम चुका सकते हैं। उन्होंने कहा कि आप हमारे 5 साल के कस्टमर हैं और आप बहुत अच्छे हैं। उन्होंने कहा आपको कितना पैसा चाहिए। मैंने इसके बारे में नहीं सोचा था और उसी समय मेरे मुंह से निकला $3,20,000। उन्होंने कहा ठीक है हम दे सकते हैं। उनकी ओर से लेटर ऑफ क्रेडिट लेकर फिर मैं डैलस गया और उसने कहा आपने ये ड्राइंग इतने जल्दी करवा ली। मैंने कहा नहीं, आपने मेरी ये सारी ड्राइंग देख ली है, ये मेरी लाइन ऑफ क्रेडिट है। मैं आपको ये कहानी बता रहा हूं क्योंकि जिस दिन से प्रभु ने कहा कि ये बिल्डिंग बनाना, मेरे अंदर कोई संदेह नहीं था कि ये बिल्डिंग नहीं बनाई जाएगी। और फिर हम सब इसमें से गए और फिर उस बिल्डिंग को बनाने के लिए काफ़ी समय लगा कि तैयार करें। देखिए, उस बिल्डिंग के समय जो भी हुआ, जब इस कंपनी ने जो ये बीम्स लगाने वाली थी, उन्होंने कहा मैं इस बात को समझता हूं कि आप खुद कुछ काम कर रहे हैं
इस बीम के लिए आप फाउंडेशन का काम कर रहे हैं, इसलिए ज़रूरी है कि वहाँ एक पियर होल खरीदना है जो 8 फीट डायमीटर का हो, 12 फीट गहरा हो और रीबार और कंक्रीट से भरा हो, और उस पर मेटल प्लेट लगाना है ताकि उसके ऊपर हम ये बीम रख सकें। हम छोटे नगर में रहते थे जहाँ 15,000 की आबादी थी। कितने लोग जानते हैं कि वहाँ पर वो चीज़ नहीं होगी जिसके कारण 8 फीट चौड़ा और 12 फीट गड्ढा खोदा जा सके। तो फिर मैं कार लेकर गया, मैं शहर के उस पार गया, और जैसे मैं जा रहा था मैंने देखा कि वहाँ पर एक ट्रक था जो वहाँ पर ट्रैफिक लाइट लगा रहे थे और वो वहाँ गड्ढे खोद रहे थे 8 फीट चौड़ा और 12 फीट गहरा। तो मैंने कार वहाँ पर रोकी और पूछा, हम लोग यहाँ पर चर्च बना रहे हैं, तो क्या किसी तरह से हो सकता है कि आप वहाँ पर आकर ड्रिलिंग कर दें? क्या आप अपनी मशीन लाकर वहाँ पर हमारे लिए एक स्टैंड होल खोद देंगे? मैंने कहा, मुझे पता नहीं कि आप इसे करेंगे और इसके लिए कितना खर्चा आएगा। क्या किसी तरह से संभव है आप कर सकेंगे? और उन्होंने कहा 10 बजे हमारा काम यहाँ पर खत्म हो जाएगा, हम आकर मुफ्त में आपके लिए वो खोद देंगे। ये तो बस एक बात थी, मतलब मैं दिन भर आपको बता सकता हूँ उस बिल्डिंग के बारे में। जो भी हो, अंत में बिल्डिंग के बारे में आपको बताऊं, हमने उसे पूरी तरह से बना लिया, जिसमें फुल्ली फर्निश्ड साउंड सिस्टम भी था और ग्रैंड पियानो, साइड वॉक साइंस, होल वर्क्स। सोचिए कितना खर्चा आया, $3,20,000। एक और अद्भुत बात थी कि वहां पर 6 एकड़ की जमीन में हमने पहली बिल्डिंग बनाई, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था कि वो विंग थी। और जैसे ये बनाई तो ये बिल्कुल इस बिल्डिंग के 10 साइड में से एक जगह फिट हुई। और जब उस बिल्डिंग का मेन ऑडिटोरियम बनाया गया तो फ्रंट डोर और फ्रंट साइड वॉक बिल्डिंग के बिल्कुल बीचों बीच था, मतलब 1-1 इंच भी। और मैं बहुत ही उत्साहित था, प्रभु ने आशीष दी। और जैसे मैंने कहा, इस पूरी बिल्डिंग प्रोसेस में परमेश्वर ही अद्भुत काम कर रहा था। फिर से एक बार उस बिल्डिंग को बनाने के लिए 18 महीने लगे, लेकिन मेरे मन में एक बार भी संदेह नहीं आया कि ये नहीं बनाई जा सकती। और जब हम उस बिल्डिंग में आने के लिए तैयार हो गए तो अचानक हमने वहां पर निर्गमन का अनुभव कर लिया। अब अचानक ये सारे लोग जो इतने उत्साहित हो गए थे, उन्हें ये बात पसंद नहीं आई कि मैंने सारे डीकन को निकाल दिया। अब उन्होंने वोट दिया कि उस बैप्टिस्ट चर्च को खत्म कर दे और एक नया चर्च शुरू करे। अब इसी के बारे में वो क्रोधित हो गए थे और लगभग 200 लोग चले गए। और फिर हम इस नई बिल्डिंग में आ गए। 1200 सीट के ऑडिटोरियम में 25 लोग थे। अब मेरे पास एक भी चिंता नहीं थी, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे इसे बनाने के लिए कहा और विश्वास का वरदान दिया। और फिर इसके बाद में इस पूरी क्रिया में जब सब कुछ बनाया गया तो केवल 25 लोग वहां पर आए, लेकिन मैंने कभी संदेह नहीं किया, कभी पेमेंट नहीं चुकी। कहानी खत्म करने के लिए बस 1 मिनट रह गया। और फिर इतने लोग निकलने के बाद में एक पुराने डीकन मेरे पास आए और अपना हाथ उठाकर मुझसे कहा, जब हम लोग आपको अपना पेचेक नहीं देंगे तो निश्चय आप उन लोगों के सामने झुकेंगे। मैंने जाकर प्रभु को बताया, प्रभु क्या तूने देखा कि उसने आकर मेरे सामने अपने हाथ उठाया। उसने कहा, ठीक है, यह भी तुम्हारी गलती है। मैंने कहा, प्रभु तू ये क्या कह रहा है? उसने कहा, क्या तू चरवाहा है या फिर किराए का नौकर है? मैंने कहा, मैं चरवाहा होना चाहता हूं, मैं पास्टर होना चाहता हूं। तो उसने कहा, तुम जो कर रहे हो उसके लिए पेचेक लेना बंद कर दो। और फिर मैंने उसके सामने बताना शुरू किया, हमें अनाज खरीदना है, हमें पेट्रोल खरीदना होगा। लेकिन वो ये नहीं समझ रहा था। बड़ी कहानी संक्षिप्त में बताऊं कि उसने कहा कि पैसा तुम्हें चाहिए तो मुझे इस बिल्डिंग पर शू बॉक्स रखना है कि लोग ऊपर चढ़कर उस शू बॉक्स में पैसे डाल सके। तो फिर अगले 13 साल तक मुझे कभी कोई तनख्वाह नहीं मिली। प्रभु ने मुझे जो कुछ भी दिया उसी से मैंने गुजारा किया और हर साल जो है वो मेरी तनख्वाह बढ़ती चली गई। प्रभु विश्वास योग्य है और यही तो विश्वास के वरदान का अनुभव है। आमेन।